मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज मुद्दा है लंबे समय तक गलत तरीके से लोगों को कैद में रखने का, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। भारत में जब कोई इंसान कोर्ट और कचहरी के मामले में फंस जाता है तो ये माना जाता है कि मामला लंबे समय तक चलेगा। कई बार न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। कई बार तो कैदी कई सालों तक जेल में रहता है और बाद में बाइज्जत बरी हो जाता है। ऐसे में कैदी के जीवन के कई अहम साल जेल में ही बीत चुके होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए लंबे समय तक गलत तरीके से किसी इंसान को कैद में रखना चिंता का विषय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इंसान को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी तो देता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून से स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं राज्य से किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लंबे समय तक कैद में रखना निश्चित रूप से अनुच्छेद 21 के तहत उसके दिए गए मौलिक अधिकारों का उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संविधान की उचित प्रक्रिया की अवधारणा को पढ़ा था और इस बात पर जोर दिया था कि कानून से स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। हाल ही में जब नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने सालों के नुकसान के लिए लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बेदाग बरी होने वाले आरोपियों को मुआवजा देने की जरूरत की बात की। यह मुआवजा उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति A.S. ओका की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि किसी दिन अदालतों और विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को हमारी न्याय वितरण प्रणाली में पैदा होने वाली एक अजीब स्थिति पर निर्णय लेना होगा। ऐसे मामले हैं जहां विचाराधीन कैदी के रूप में बहुत लंबे समय तक कैद में रहने के बाद आपराधिक अदालतों से आरोपी को साफ बरी कर दिया जाता है। ऐसे में आरोपी के जीवन के कई अहम साल बर्बाद हो जाते हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि भारत में गलत अभियोजन के पीड़ितों को मुआवजा देने का कोई कानून नहीं है। भारत ने 1968 में कुछ आपत्तियों के साथ ICCPR की पुष्टि की थी, लेकिन न्याय की इस गड़बड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। अगर कोई आरोपी निर्दोष बरी हो जाता है और वह अभियोजन एजेंसी या राज्य से मुआवजा चाहता है तो भारतीय विधायी क्षेत्र में उसे खालीपन नजर आता है, केवल खालीपन मिलता है। हालांकि वह झूठे मामले में फंसाए जाने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, लेकिन राज्य के खिलाफ नहीं कर सकता। वह मुआवजे का दावा करने के लिए अनुच्छेद 21 का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मुआवजे का कोई अधिकार ही नहीं है। और अगर दुनिया के अन्य देशों जैसे यूके, US, जर्मनी जैसे कई देशों में यह कानून बना है कि अगर कोई शख्स मामले में बाइज्जत बरी होता है तो उसे मुआवजा दिया जाए, इन देशों ने इसकी वैधानिक जिम्मेदारी ली है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर इस बेहद गंभीर मामले में बेवजह सजा भुगत रहे आरोपियों के लिए कानून कैसा बने, इस पर अपनी निर्भीक और निष्पक्ष आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।